previous classes, I have gone through one of the classical term, linear equation in two variable. मैंने ये बताया था कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, किस तरह के इक्वेशन को लीनियर कहा जाता है, ये मैंने बताया था। मैंने क्लियरली इस वर्ड को क्लियर कर दिया था कि लीनियर का मतलब क्या होता है, ये आपको मैंने पहले बता दिया था। डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कर चुका है। अभी हम लोग उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टर्म है और थोड़ा सा बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बिल्डअप होगा। सवाल यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आप कहते हैं कि सर ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन कह रहा है निकालने के लिए, तो क्या मतलब होता है भाई, क्या क्या समझ में आती है, ये बात मैं पहले इस चीज को डील करना चाहता हूं। हमने इस चीज को समझाने के लिए मैंने क्या किया है, हम लोग ने पढ़ रखा है, पहले से ही पढ़ रखा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 टू बी कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैंने पहले से इस चीज को मैंने पढ़ रखा है। अब सवाल ये आता है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें आपको बहुत ही गौर से देखो तो आपको एक साइड दिख रहा है कि 0 और एक साइड कुछ वेरिएबल्स हैं ऑन और कांस्टेंट है, ये आपको दिख रहा है। हमने एक वैल्यू लिया है, x का वैल्यू लिया है, x इक्वल टू माइनस सी बाई टू है, y इक्वल टू लिया है माइनस सी बाई टू भी मैंने वैल्यू लिया है, दो वैल्यू मैंने लिया है। और उसके बाद इस वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन में पुट किया है। पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है वो लास्टली क्या होता है कि आप LHS और RHS क्या देखते हो, बराबर थे, ये 0 और ये 0 के बराबर है। आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, ये बताना क्या चाहता है, क्या मतलब है इसका, ऐसा करने से ऐसा क्यों किया गया, ऐसा मैंने क्यों किया। आप लोग पहले से पढ़ चुके हो कि x एंड y आर वेरिएबल्स, एंड आपको ये चीज पहले से ही समझ है कि ऐसी क्वांटिटीज इन मैथमेटिक्स जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता। मतलब ये वाला जो बंदा है x वाला और y वाला जो बंदा है, इसके काफी वैल्यू आएंगे, बहुत सारे वैल्यू आएंगे, वो गिनती नहीं किया सकता, फिक्स नहीं, क्या वैल्यू आएंगे वही फिक्स नहीं, बहुत सारे वैल्यू आएंगे। लेकिन उन वैल्यू में से कुछ वैल्यू ऐसे आपको मिले जो वैल्यू इस गिवन इक्वेशन को LHS और RHS दोनों इक्वल कर दिया, दोनों के दोनों इक्वल हो गए, दोनों के दोनों एक कांस्टेंट के इक्वल हो गए। वो कांस्टेंट हो सकता है 0 हो सकता है 0 नहीं भी हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इससे कांस्टेंट ही होगा, दोनों तरफ कांस्टेंट ही होगा, LHS की तरफ भी और RHS की तरफ भी, दोनों तरफ ही कांस्टेंट ही होगा। सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों वैल्यूओं को क्या कहा जाए। वैल्यू तो बहुत सारे हैं x के, y के भी बहुत सारे होंगे, लेकिन ये जो वैल्यू x के हैं और ये जो वैल्यू y के हैं, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन के लिए आखिरकार क्या कहा जाना चाहिए। इस इक्वेशन के लिए x की जो वैल्यू आपने लिख रखी है माइनस सी बाई टू है, और y की जो वैल्यू रख रही है माइनस सी बाई टू भी रखी है, वो वैल्यू उस गिवन इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन का यहाँ पे क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि भैया x और y का वो वैल्यू जो LHS और RHS में सेम कांस्टेंट मिल जाए। जैसे कि एग्जांपल में और आपको डील कर देता हूं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने रखा यहाँ पर, मैंने रखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 रखा, सॉरी 7 रखा। x के तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे भाई, x के तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे ना, मैंने तो पहले ही कहा है कि x के बहुत सारे वैल्यू होंगे, y के भी तो बहुत सारे वैल्यू आएंगे, क्लियर है। तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ला सकते हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं भी ला सकते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला भी सकते हो नहीं भी ला सकते हो। तो चलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखते हैं। तो हम लोगों ने लिखा 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब ये वाला जो फॉर्म है वो इस फॉर्म के बराबर है, जैसा ये फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब सवाल है, अब हम x इक्वल टू 2 लेते हैं और y इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो वैल्यू तो बहुत सारे आएंगे, x के भी बहुत सारे वैल्यू आएंगे, y के भी बहुत सारे वैल्यू आएंगे, मतलब कितने वैल्यू आएंगे ये अपने को पता, लेकिन बहुत सारे वैल्यू आएंगे ये अपने को पता है, ठीक है। ये चीज अपने को पता है कि x के बहुत सारे वैल्यू आएंगे, ये अपने को पता है, ठीक है। अब सवाल है कि अब ये वैल्यू आप पुट करते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 2
प्लस 3 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल टू 0। क्या होगा भाई, 2 2 जा 4 प्लस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0। 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। 0 इक्वल टू कितना, 0। मतलब मैंने क्या कहा था कि दोनों के इक्वल टू कांस्टेंट आ जाना चाहिए, दोनों इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, कांस्टेंट आ जाना चाहिए। अगर आप ऐसे ही अगर करते हो, अगर ऐसे ही इस वैल्यू को इसमें पुट करते हो तो क्या होगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7। 2 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। 7 इक्वल टू कितना, 7। ये भी बात क्लियर है। मैंने पहले ही कहा कि कांस्टेंट जो इधर कांस्टेंट लेफ्ट साइड कांस्टेंट होगा वो राइट साइड कांस्टेंट होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो भाई सॉल्यूशन क्या होता है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, वेरिएबल्स का वो वैल्यू जो इक्वेशन के LHS और RHS को इक्वल करता है, वह वेरिएबल का वैल्यू उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर है, मैंने इसको लिखा भी है, देखेंगे कैसे लिखा मैंने यहां देखा है, क्या लिखा है, हियर x and y आर वेरिएबल्स, दैट इज x हैविंग मेनी वैल्यूज and y also having many values. Out of many values, x equal to minus c by 2a and y equal to minus c by 2b make given equation LHS and RHS are equal. So this is called solution of linear equation in two variable. Linear equation in two variable. बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई क्या है सॉल्यूशन, ये अपने को पता चल गया कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है, ये अपने को पता चल गया। लेकिन सवाल है कि सर ये सॉल्यूशन अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन सर कैसे निकलेगा, ये इसका कुछ आइडिया है? हाँ, इसका भी आइडिया है। अब सॉल्यूशन क्या होता है ये तो हम लोग ने समझ लिया। अब सॉल्यूशन निकलेगा कैसे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, मतलब ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन कैसे हम फाइंड करेंगे, ये हम पहले सीखते हैं। तो अब इस चीज को साफ करते हैं और आगे आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम एक चीज और आपको बताना भूल गए थे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या भाई, आखिर ये क्या है? इस चीज को जानने से पहले मैंने जो कहा कि हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये पहले कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सवाल है कि हाउ डू वी फाइंड, हाउ डू वी फाइंड solution of ax plus by plus c equal to 0, कैसे फाइंड करें, ये हमको सीखना है। हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ax plus by plus c equal to 0, कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी लॉजिक है। फर्स्ट में आप क्या कीजिए, फर्स्ट टाइम क्या कीजिए, लेट x इक्वल टू 0, देन x क्या ले लिया आप, 0 ले लिया। x 0 होगा तो क्या होगा, a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई इक्वल टू कितना, माइनस सी और तो y इक्वल टू कितना, माइनस सी बाई कितना, b, निकल गया, माइनस सी बाई कितना, b। ठीक है, माइनस सी बाई बी। अब आप क्या करो कि लेट y इक्वल टू 0 ले लो, तो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इक्वल टू 0 कितना होगा भाई, तो x इक्वल टू कितना होगा, माइनस सी बाई ए हो जाएगा, माइनस सी बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, माइनस सी बाई ए, आपको ये चीज निकलेगा। ठीक है, आप यहां पर तो आपको क्लियर हो गया कि भैया आपको x निकल गया और y निकल गया।
ये तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई क्या है, सो निकल गया, वैल्यू निकालने का तरीका आपको पता चल गया। ठीक है, क्लियर है। आपने जो पहले सॉल्यूशन किया था, आपने जो इसका सॉल्यूशन किया था, आपने क्या लिया था, x इक्वल टू माइनस सी बाई 2a और लिया था y इक्वल टू माइनस सी बाई 2b। लिया था ना, लिया था या नहीं लिया था। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि 2x कर देते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही बात हो जाती है। 2x करोगे तो वही बात हो जाएगी, कोई ज्यादा अंतर नहीं आ जाता है। x का जो वैल्यू वो 2x करो तो वैल्यू तो वही रह जाएगा, कोई अंतर नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, इस चीज को जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने यहाँ से भी कर रखा था और यहाँ से भी आपने क्लियर किया था कि भाई क्या मामला है, ये चीज आप लोगों ने समझ लिया था। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आप यहाँ पर क्लियर आ गया कि आपको ये यहाँ पे कट करेगा और ये यहाँ पे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम थोड़ा सा बताए हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग कहने का मतलब क्या है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो कहाँ पे कट करेगा, वो कहाँ पे कट करेगा, ये चीज हम लोग को समझ में आना है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हम लोगों ने समझ में रखा कि भाई कहाँ पे कट करेगा, ये अपने को पता चल गया है। अब सवाल है कि ये अपने को क्लियर हो गया कि भाई कहाँ से कटेगा, ये अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि ये तो हमारा पूरा क्लियर हो गया कि भाई क्या है नहीं है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपने को समझ में आ गया। अगले क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पेयर पढ़ेंगे, मतलब 2 इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन। पेयर कहने का मतलब क्या है, पेयर का मतलब ही होता है कि भाई 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। आगे क्लास में इस चीज को हम लोग करेंगे और बहुत ही मजे का चैप्टर है, बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर के अंदर में। बहुत ही खासियत है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है ये चैप्टर। आपको मैं प्योरली बता देता हूँ कि ये चैप्टर प्योर ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अगर ये चैप्टर आप बहुत बेहतर समझ गए तो आप समझिए कि होल लाइफ में आपको मैथमेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, काफ़ी इजी लगेगा, काफ़ी चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि काफ़ी टफ है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, नहीं बन रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, इस तरह की समस्या आपके साथ नहीं रहेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा ओवरव्यू कर देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैंने कहा था, लीनियर का मतलब होता है कि जो लाइन के बारे में बताता हो, और इक्वेशन को मैंने बताया था जो इक्वेट हो जाता है इक्वल टू 0 को, वो इक्वेशन का। तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म की भी चर्चा की थी, उसमें मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। उस चीज़ को भी आप लोग रिव्यू कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।